इस चैनल पर हमने बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी की बातें करी, पॉजिटिविटी की बातें करी। पॉजिटिव होना, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। हर एंटरप्रेन्योर, हर वर्ल्ड लीडर ऑप्टिमिस्टिक होता है। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपीरियंस वर्ल्ड लीडर्स कठोर भी होते हैं। और ये कठोरता आप ना ही अपने पेरेंट्स से सीखोगे, ना ही कॉलेज से सीखोगे। आपके डैडी आपको ऐसी चीज़ें कभी नहीं बताएंगे, बट इन चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। 7 सालों के इस करियर के सफ़र में सफलता भी देखी है, पर बहुत अंधेरा भी देखा है, बहुत धोखा भी देखा है और बहुत हेट भी देखा है। ये है 7 रूल्स जो आपके पेरेंट्स को आपको सिखाने चाहिए थे, बट शायद आप नहीं सीख सके। 7 सालों के इस सफ़र को एक वीडियो से जानिए। रूल नंबर 1, दुनिया थी, है और रहेगी। लाइफ इज़ नॉट ईजी। जितनी ज़्यादा सफलता आप देखोगे खुद की लाइफ में, उतनी ही ज़्यादा नफरत, उतनी ही ज़्यादा जलन आपके आसपास बढ़ने लगेगी। एंड दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। कॉलेज में जो फेस्ट होते थे और फेस्ट में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होता था, वो सोसाइटी की एक एप्ट रिप्रेजेंटेशन है। आपकी फैमिली, आपके स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स, दे विल ऑलवेज रूट फॉर यू। वो हमेशा आपके लिए चीयर करते रहेंगे। आपकी टीम आपके लिए हमेशा चीयर करती रहेगी। बट लाइफ में जो असली दोस्ती होती है ना, वो आपको सिर्फ कॉलेज तक मिलेगी। कॉलेज के बाद जो चीज़ें आपने लाइफ में हासिल करी, उन चीज़ों के बेसिस पर लोग आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। चाणक्य के अनुसार हर दोस्ती के पीछे कुछ वजह होती है, एंड दैट इज़ द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ। जो चीज़ मैं अब कहने वाला हूँ वो मैंने बहुत मुश्किल से सीखी है। प्लीज़ आप आसानी से सीख जाइए। डोंट ट्रस्ट ईजिली। Whatever is said should be true, but not everything that is true should be said. हमेशा ये जानिए कि कितनी बातें आपको पब्लिक में कहनी चाहिए और कितनी बातें आपको अपने दिल में दबा के रखनी चाहिए। Do not trust easily, especially अगर आप एक human driven इंडस्ट्री में हो तो do not trust easily, क्योंकि दुनिया थी, है और रहेगी। Point number 2, life is unfair. Stop complaining about it. अगर आपको ये लगता है कि यार उसको मेरे से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी क्यों मिल गई, उसको मेरे से अच्छे माता पिता कैसे मिल गए, वो मेरे से ज़्यादा अमीर कैसे है, वो पहले से अमीर कैसे है, यार नेपोटिज्म देख, ये इस दुनिया का सच है। अगर देखा जाए तो किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, पर दुनिया भर के समाज की एक बुरी बात यह है कि वी सेलिब्रेट विक्टिमहुड। अगर ये लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों है, यार मेरे को इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, वो ना हम हीरोइक तरीके से देखते हैं कि यार मैं भी विक्टिमहुड एंजॉय करोगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर ये भी जानिए कि जो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स होते हैं, वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन होते हैं, जो लाइफ में एक्चुअली सफल हो जाते हैं, वो कभी भी अपने विक्टिमहुड पर फोकस नहीं करते, वो वेरिएबल्स पर फोकस करते हैं। रिप्लेस विक्टिमहुड विद वेरिएबल्स। जिन चीज़ों को आप बदल सकते हो उन पर फोकस कीजिए। बहुत बेसिक एडवाइस है, पर आपके आसपास आपके कॉलेज के दोस्तों के बारे में सोचिए। कितने लोग रोते रहते हैं, कितने लोग कहते रहते हैं कि यार बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, मैं बहुत ट्रॉमास फेस कर रहा हूँ। मेंटल हेल्थ ज़रूरी होती है। फेसिंग योर ओन मेंटल हेल्थ इशूज इज इंपॉर्टेंट। अगर आप थेरेपी अफोर्ड कर सकते हो, थेरेपी के लिए जाओ। अगर थेरेपी नहीं अफोर्ड कर सकते हो, जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन जैसी चीज़ों में घुसो, पर कंप्लेन करना बंद कीजिए। ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में, पार्टी के एनवायरनमेंट्स में, सोशल सिचुएशंस में बहुत बड़ा सोशल रेड फ्लैग होता है। एंड यू नो व्हाट, जितना ज़्यादा आपकी इंटरनल वॉइस कंप्लेन करेगी, उतना ही कम आपका पोटेंशियल हो जाता है लाइफ में। अगर आप अक्सर कंप्लेन करते जा रहे हैं लाइफ के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, खुद के सर्कमस्टांस के बारे में, आप आगे नहीं बढ़ने वाले। तो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू समवन एल्स, और खुद के मिशन पर, खुद के लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस कीजिए। बढ़ते जाइए बाय रिप्लेसिंग विक्टिम मेंटालिटी विद द वेरिएबल्स। पॉइंट नंबर 3, जो प्लेसमेंट्स आपको कॉलेज से मिलेंगे, दे आर वेरी लाइकली नॉट द बेस्ट करियर ऑप्शंस फॉर यू। मेरे आइडल, महान एंजल इन्वेस्टर और लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर नवाल रविकांत हमेशा कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क, इट्स अबाउट व्हाट यू वर्क ऑन एंड हु यू आर वर्किंग विथ। जिस चीज़ पे आप काम करते हो, जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। कीपिंग फाइनेंसेस इन माइंड। हर कोई मेहनत करता है आज के ज़माने में, आज की दुनिया में, बट वाई इज देयर सच अ बैड डिविजन ऑफ वेल्थ? सिलिकॉन वैली स्कैन की जाए, लंदन स्कैन किया जाए, दुबई स्कैन किया जाए, सिंगापुर स्कैन किया जाए, तो दुनिया का इतना ज़्यादा पैसा वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है? क्योंकि वहाँ 2 इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड है, फाइनेंस इंडस्ट्री और टेक इंडस्ट्री। फाइनेंस में घुसने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, MBA इन फाइनेंस करना पड़ेगा। टेक इंडस्ट्री में घुसने के लिए
आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, बी यूजफुल। इफ़ यू आर यूजफुल, अगर आप किसी और के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको कोडिंग आती है, कंटेंट बनाना आता है, कॉपी राइटिंग आती है, या अगर आप सिर्फ ग्लू गाय वर्क करोगे, यानी कि कोई भी स्टार्टअप में घुस के कुछ भी कर देना ताकि दूसरों की ज़िंदगी आसान बन जाए, आपको टेक में एंट्री मिल सकती है। अगर बहुत पैसे कमाने हैं, कोई राइजिंग टेक स्टार्टअप में काम कीजिए, आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप इंडिया में हो तो हैव द बॉल्स टू शिफ्ट टू मुंबई, गुड़गांव और बैंगलोर। बहुत सिंपल एडवाइस है, ये टेक हब्स होते हैं। You'll be surprised at how easy it is to get a job in a tech startup. Be obsessed with tech. अगर आपको पैसे बनाने हैं तो try focusing on tech. Point number 4, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? चलो गेम ऑफ थ्रोन्स छोड़ो, बिग बॉस देखा है? बिग बॉस में पीपल पॉलिटिक्स का एक फैक्टर होता है ना। पीपल पॉलिटिक्स आपको सीखना होगा अगर आपको लाइफ में दूर जाना है तो। हमेशा मासूम रह के, ऑप्टिमिस्टिक रह के आपको सफलता नहीं मिलेगी। लोगों को कंट्रोल कैसे करते हैं, रूम को कैसे कंट्रोल करते हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल को कंट्रोल कैसे करते हैं, अगर आपने इन चीज़ों के बारे में नहीं सीखा, then my friend you are the one being controlled। ये याद रखिए। इतने सारे कम्युनिकेशन स्किल्स के वीडियो बनाते हैं, इतने सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वीडियोस बनाते हैं, व्यूज इतने ज़्यादा आते नहीं। सेक्स के वीडियोस बना लिए, फैशन के वीडियोस बना लिए, वहाँ व्यूज आते हैं, थैंक यू फॉर द व्यूज। पर यार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्स स्किल्स, ये सारी चीज़ें सीख लो, बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीख लो। ये सारे वीडियोस देखो रणवीर अलाहाबादिया के। ये मैंने क्यों बनाए हैं? डेफिनेटली ताकि आपको मदद हो जाए, बट मोर ओवर इन चीज़ों ने मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है, मेरी रक्षा की है। दुनिया में पॉलिटिक्स होते हैं, आपका ऑफिस भी एक माइक्रो बिग बॉस की तरह है, और बहुत ही आसानी से आपको दूसरों के झूठ, दूसरों के चाल और दूसरों के मिशंस आसानी से समझने चाहिए। अगर आपको ये जानना है कि दूसरे लोग आपके बारे में कैसे बात करते हैं, आपको ये नोट करना चाहिए कि वो आपके सामने आपसे दूसरों के बारे में कैसे बात करते हैं। हमेशा बिचिंग करते जा रहे हैं, हमेशा कुछ ऐसे बुरा बोलते जा रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपके बारे में भी ऐसे ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रीड द एनर्जी ऑफ रूम्स। हर कोई इनसिक्योर होता है, हर किसी को लगता है कि यार मैं थोड़ा सा स्टूपिड हूँ, मैं थोड़ा सा इडियट हूँ। अगर मैंने ये चीज़ इन लोगों के सामने कह दी तो शायद ये लोग सोचेंगे कि मैं हूँ। और दोस्त, ये सच है, पीपल हमेशा एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जहाँ और किसी को नीचे खींचा जाए पूरे रूम के थ्रू। कुछ भी बोलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। इज इट ट्रू? इज इट काइंड? इज इट नेसेसरी? जो मैं कहने जा रहा हूँ ये सच है? क्या ये किसी को ऑफेंड करेगा या नहीं करेगा? और क्या इस चीज़ को कहने की ज़रूरत है या नहीं? ये रूल याद रखिए। एनर्जी ऑफ रूम को रीड कीजिए। अगर बहुत सारे लोग एक साथ जमा है तो लोग एक दूसरे से बात कैसे कर रहे हैं, एंड इनिशियली हर्ड मेंटालिटी फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आपने स्टैंड आउट करने की कोशिश करी, आपको ये लगेगा कि यार मैं भी रणवीर सिंह की तरह हूँ, मैं भी सबकी अटेंशन को ग्रिप कर लूँगा, बट असल में लोगों को ये लग रहा है कि यार वो क्या कौन है। और आपको ये लगेगा कि कॉलेज से निकलने के बाद ही आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। पर मेरे दोस्त, हर साल आपके पर्सनैलिटी में बहुत बदलाव आएंगे, आप बहुत कुछ सीखोगे, एंड हर साल आप पीपल डायनामिक्स और भी ज़्यादा सीखोगे। बट अब से कॉलेज से या कॉलेज के तुरंत बाद एनर्जी ऑफ रूम स्कैन करने की कोशिश कीजिए एंड नो व्हाट नॉट टू से इन सम रूम्स। कुछ टॉपिक्स टैबू होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, रिलीजन, सेक्स, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ वो रूम नहीं समझेगा। छठा पॉइंट, ये मैंने अली अब्दाल से सीखा है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पॉइंट है, पर उसके साथ साथ आई फील हर इंडस्ट्री में ये पॉइंट यूज़ हो सकता है। अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो, आपकी लाइफ में इसका इस्तेमाल कीजिए। वेरी सिंपल पॉइंट, यूज़ योर अनफेयर एडवांटेज इन लाइफ। जैसे कि मैंने कहा, हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है और कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। आपका यूनिक टैलेंट क्या है, आप में ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरों में नहीं है, वो होता है आपका अनफेयर एडवांटेज। और दुनिया भर के लोग खुद के विक्टिमहुड में आके ये कहेंगे कि यार ये तो आपका एडवांटेज है, ये तो आपको पहले से मिल गया है। ठीक है, हर किसी को पहले से कुछ ना कुछ टैलेंट मिलता है। आपका पहले से मिला हुआ टैलेंट क्या है वो जानिए, और खुद के करियर में आगे जाने के लिए use your unfair advantage in life. Life is not fair, but your position is also unfair for someone else. एक व्लॉग में मैंने ये बात कही थी, सक्सेस इज नॉट बॉट, इट इज रेंटेड एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे। अगर आपको ये लगता है कि करियर में आगे जाके आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी,
you'd be surprised। और इसलिए करियर में अनफेयर एडवांटेजेस इकट्ठा करते रहिए। वो कौन सी स्किल है जो बाकी के लोग नहीं सीख रहे, कौन सी नेटवर्किंग ट्रिक है जो बाकी के लोग यूज़ नहीं कर रहे, वो कौन सी कम्युनिकेशन स्किल ट्रिक है जो सिर्फ आपके पास है। आर यू फनियर देन द रेस्ट, आर यू स्मार्टर देन द रेस्ट, कैन यू रिमेंबर मोर डेटा, आई डोंट नो। खुद का एडवांटेज सीखिए और उसे इस्तेमाल कीजिए। और आखिरी पॉइंट जो आपके डैडी आपको कभी नहीं सिखाएंगे, ज़िंदगी में मुश्किलें कभी नहीं हटेंगी। अगर आपको ये लगता है कि शादी के बाद आपकी मुश्किलें हट जाएंगी, दैट्स नॉट ट्रू। बच्चे होने के बाद फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, शायद थोड़ी स्टेबिलिटी, थोड़ी खुशी मिल जाएगी, पर दिक्कतें लाइफ में कॉन्स्टेंटली होने वाली है। बहुत बेसिक पॉइंट है, जितना ज़्यादा आप अपने दिमागी संतुलन को मैनेज कर पाओगे लॉन्ग टर्म में, उतने ही ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। जब मैं स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा के बारे में बताते जाता हूँ तब कुछ लोगों को लगता है कि यार कैसी बुड्ढे जैसे बातें कर रहा है, बट द ट्रूथ इज़ दैट ये सारी चीज़ें आपकी रक्षा करते हैं। मैंने मेडिटेशन के बहुत फ़ायदे उठाए हैं, करियर में मुझे बहुत फ़ायदे मिले हैं, बट द बिगेस्ट फ़ायदा इस दिमागी संतुलन, जो शायद हमारे पेरेंट्स की पूरी जनरेशन और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की पूरी जनरेशन ने ऑलमोस्ट भूल दिया है। ये एक इंडिया की कल्चरल देन है। इंडिया इज़ द हब ऑफ वर्ल्ड वाइड मेडिटेशन। इस वीडियो के एंड में मैं आपको मेरी मेडिटेशन की ऐप लेवल, जहाँ मैंने खुद मेडिटेशंस रिकॉर्ड किए, गाइडेड मेडिटेशंस मेरे वाले उस ऐप में है, उसका फ्री ट्रायल लिंक कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक यंग प्रोफेशनल हो, अब से अपने दिमागी संतुलन पर काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दुनिया